नमस्ते। तो आज का जो वीडियो है, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि उत्तराखंड का कुल देवी और देवताओं के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी विद एन एग्जाम्पल। जो मैंने शॉर्ट सेक्शन में बोला था, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि सवाल ये था कि क्या उत्तराखंड के जो कुल देवी देवता होते हैं, क्या वो फैमिलीज़ को मदद करते हैं अगर उनके पास या उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई हुई हो, या कोई भी ब्लैक मैजिक जैसी या नेगेटिव एनर्जी जैसी चीज़ अगर उनको घेरे हुए हो। तो इसका जवाब मैंने दिया था कि बहुत स्ट्रॉन्गली येस इसका जवाब है। और आज एग्जाम्पल एक मैं कहानी के तौर पे दूंगी, एक सच्ची कहानी जो हमारे पास आई थी। वन ऑफ द कहानीज़ है ये। तो एक फैमिली जो सिटी में ही रहती थी, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था कि उनका जो छोटा लड़का था, ये बच्चे कभी उत्तराखंड गए नहीं थे अपने गांव। और जब ये 8वीं 9वीं क्लास में गए, जहाँ तक मुझे याद है, तो उस समय क्या हुआ कि ये किसी रिलेटिव के पास गए थे सिटी में ही, और उसके पूरे सर पे पिंपल्स हो गए थे। मतलब इतने मोटे मोटे पिंपल्स सर में हो गए थे, और समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गए। तो जब वो घर वापस आया तो पेरेंट्स को समझ नहीं आया। रिलेटिव से भी पूछा तो रिलेटिव ने भी ये कहा कि हमें भी नहीं समझ में आया कि ये क्यों हो गए, हम भी डर गए कि कैसे हो गए। एनी हाउस फिर डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने मेडिसिन दी, क्रीम लगाने को दी सर पे, और कुछ खाने को भी दवाई दी ताकि वो पिंपल सूख जाए। लेकिन इतना इलाज हो नहीं पाया, पूरी तरीके से वो जा नहीं पाए, ख़त्म नहीं हो पाए। फिर भी 3 महीने तक ये इलाज चलता रहा। अब इन 3 महीनों में कुछ और नई चीज़ भी हुई उनके घर में, जो आज तक नहीं हुई थी। एक तो इनका पैसा जो है वो ख़त्म होने लगा, मतलब बिज़नेस ख़त्म होने लगा, फिनेंसेस नीचे आने लगे एकदम। तो इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे होना शुरू हो गया। मतलब बिज़नेस लॉस, इवन शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया था उसमें लॉसेस होने लगे। तबीयत घर में ख़राब शुरू हो गई सबकी, और स्पेशली लड़के की तो बहुत ज़्यादा। और जो बड़ी लड़की थी, बड़ी बहन जो थी, उसकी भी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। अब ये स्कूल जाते थे दोनों बच्चे, स्कूल में कई बार ये बेहोश हो जाते थे, फेंट हो जाते थे अपने आप ही। और वीकनेस भी ऐसी कोई नहीं थी कि इनकी इम्यूनिटी लो हो रही है, मेडिकली कुछ भी नहीं निकल रहा था। तो जब कोई एक रिलेटिव इनके गांव से इनको विज़िट करने के लिए घर पे आए, तो उन्होंने ये सब चीज़ें देखी। उनको जैसे आपस में बात करते हैं लोग, तो बात करके बताया गया कि ऐसा ऐसा घर में हो रहा है, और बच्चों की भी उन्होंने हालत देखी कि ये ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने फिर एक चीज़ बोली उनको कि हमें ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है, हम श्योर नहीं हैं कि शायद कुल देवी या देवता कहीं रुष्ट तो नहीं हो गए हैं, या ऐसा तो नहीं है कि कुछ पूजा हाँ गांव में करानी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी कभी गांव में आए नहीं हैं कभी पूजा में। तो अब जैसे कहते हैं ना, हर जगह दिखा भी लिया, पंडितों को भी कांटेक्ट कर लिया, कुंडलियाँ भी दिखा ली, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब बन नहीं पा रही थी, सोल्यूशन बन नहीं पा रहे थे। तो इसी वजह से फिर पेरेंट्स को भी लगा कि भाई बिल्कुल कुछ हो सकता है, और उत्तराखंड से ही थे तो समझ भी रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इस चीज़ को ट्राई करके देख लेते हैं कि अब एक बार गांव चलते ही हैं। तो ये सब फिर गांव गए, पूरी फैमिली, और वहाँ गांव की अलग तरीके से पूजा होती हैं, पंडित होते हैं। और जैसे मैंने कहा था शॉर्ट सेक्शन में कि कुल देवी देवताओं का एक ज़रिया होता है, एक माध्यम होता है अपनी बात पहुंचाने के लिए पूरी फैमिली को या गांव को। तो जब वहाँ पूजा अर्चना शुरू हुई, तो जिसके ऊपर भी कुल देवी देवता आते हैं, वो किसी के ऊपर भी आके बुलवाना शुरू हो जाते हैं। अब उसके एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि उसके भी बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि किसके ऊपर आके वो मीडियम बन के बात करते हैं। ऐसे नहीं कि किसी के ऊपर भी आ जाएंगे, है ना। तो उस क्राइटेरिया के बारे में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन आज के लिए ये कहानी जो मैं इसको कंटिन्यू करते हैं कि जिनके ऊपर भी आते थे वो भी वहाँ पे थे, जिनको बुलाया गया था स्पेशली इस पूजा में। तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया, कुल देवी ने बताना शुरू किया कि बिल्कुल ब्लैक मैजिक ही है जो कर रखा है, काला जादू ही तुम पे करा है। और नाम भी उन्होंने, क्योंकि वहाँ बता देते हैं एग्जैक्टली किसने किया है ना, नाम भी बताया, सब बताया। और फिर साथ में ये भी बोला कि इसका निवारण कैसे होगा, क्या पूजा तुमने करनी है और गांव के अंदर ही करनी है। तो उन्होंने वो सब चीज़ें कराई, और डेफिनेटली ठीक तो होना ही था। ऐसा तो नहीं है कि ठीक नहीं होना था, क्योंकि जिधर से, जिस सोर्स से ये सोल्यूशन आ रहा था, वो कुल देवी हैं, वो कभी गलत हो ही नहीं सकती।
है ना। तो वो ठीक हुए, बच्चे ठीक हुए, सारे फिनेंसेस जो हैं नॉर्मल होने लगे आने वाले समय में, और सल्यूशन उनका हो गया। तो यही एक एग्ज़ाम्पल मैं देने जा रही हूँ कि एक तो अपने गांव में जाके पूजा ज़रूर कराएं जो है साल में, और कभी अगर ऐसा लगे कि स्पेशली उत्तराखंड से जो लोग हैं या जो नहीं भी हैं, जो नॉलेज लेना चाह रहे थे इस बात की, उनको मैंने ये जवाब दे दिया है। स्पेशली जो उत्तराखंड के लोग हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं तो एक बार कुल देवी देवताओं का चेकिंग ज़रूर कराएं, और उन्हीं लोगों से कराएं जो उत्तराखंड से हैं, ताकि वो उन चीज़ों को समझ सकें। और क्योंकि इसका निवारण कुल देवी और देवताओं के पास ही होगा, अगर उनसे रिलेटेड भी कोई चीज़ है। अब कई बार वो रुष्ट भी हो जाते हैं, तो उसका भी निवारण गांव में ही जाके करना पड़ेगा, एक अलग प्रोसेस से करना पड़ेगा। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, ये चीज़ें हम समझते हैं। तो हम सजेस्ट फिर वही करते हैं डायग्नोस के बाद, केस स्टडी के बाद, कि ये चीज़ अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम बता देते हैं कि गांव में जाएं, ऐसा ऐसा करें, ये यहाँ पे बताया गया, और फिर वो जाके कराओगे तो डेफिनेटली वहीं से निवारण निकलेगा, क्योंकि वहीं उसका एक जड़ है। तो जड़ जब तक नहीं ठीक हम करेंगे, कोई चीज़ कैसे ठीक हो पाएगी, है ना। तो बस इतना ही। अब आई थिंक मैंने इसका जवाब दे दिया है। एक नए वीडियो के साथ आऊँगी। आई नो मैंने बहुत ये जैकेट एंड ऑल पहना है, अंधेरा भी हो गया है, अब मैं जाऊँगी एंड पूजा के लिए। तो बस ये मैंने वीडियो जल्दी से बनाना था। नेक्स्ट वीक अनदर नए टॉपिक के साथ आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय माँ काली।